वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पीडब्ल्यूए के बारे में। तो पीडब्ल्यूए क्या होता है? पीडब्ल्यूए है प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको इसका थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो फ़ोन पर, तो उसमें सीधा ओपन करते ही टाइम आपको ऑप्शन दिखाई दे जाता है कि ऐड टू होम स्क्रीन। जैसे मान लो ये वाली साइड होगी ऐड टू होम स्क्रीन, या और भी जैसे काफ़ी साइड हैं, जैसे ये होगी। ठीक है। तो इसमें ऐसे आ जाता है, इसको ऐड कर लो आप। जैसे आप उसको ऐड करते हो तो आपके फ़ोन में जहाँ पर सारी ऐप होती है वहाँ पर एक आइकन बन जाता है। आप जैसे उस आइकन पर क्लिक करते हो तो आप इसकी जो वेबसाइट है पूरी विजिट कर सकते हो। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये है कि मान के चलो आपका नेट चला जाता है, तो भी ये क्या करता है, हमारा कैसे बना लेता है। हमारा कैसे बनाने के बाद ऑफलाइन आपको साइट दिखाता रहेगा, जिन जिन पेजों का आप ओपन कर चुके हो उनका कैसे बन चुका होगा, तो वो दोबारा लोड होंगे नहीं। ठीक है। वो कैसे से आते जाएंगे। अब बात आती है कि इसको इम्प्लीमेंट करते कैसे हैं। तो इसमें जो सर्विस वर्कर होता है ना, हमें वो यूज़ करना होता है। सर्विस वर्कर हमारा क्या करता है, हमारा काम, वो हमारी जो फाइलें होती हैं, जैसे मान के चलो मेरा ये सिंपल सा पेज है, इसको मैंने ये लोड करा, तो ये लोड होने में देखो ये सारी फाइलें हमें ज़रूरत पड़ रही हैं कि ये बंडल हो गया, ये हो गया। अब मानो मेरी एप्लीकेशन ऑफलाइन हो जाती है, जैसे मैं ये ऑफलाइन कर देता हूँ, तो देखो मेरा पेज चलना बंद हो गया, क्योंकि ये मैंने ऑफलाइन कर दी। ये दोबारा ऑनलाइन कर दूंगा मैं इसको, तो मेरी साइट दोबारा से चलनी स्टार्ट होगी। तो सर्विस वर्कर क्या करता है, जो हमें यहाँ पर जो ये नीड थी, इन सब फाइलों को कैसे में रख लेगा, और ऑफलाइन होने के बाद हमें इन्हीं फाइलों को कैसे से दिखाएगा। ठीक है। तो ये हमें पूरा काम हमें अपने इस वाली वीडियो में करना है। तो इसमें हम सबसे पहले सर्विस वर्कर वाली एक फ़ाइल बनाएंगे, उसको रजिस्टर करेंगे। फिर वहाँ पर हमें क्या करना होगा, कौन कौन सी फ़ाइलों को हमें कैसे में डालना है वो करेंगे। फिर उसके बाद जो कैसे में आप जो फ़ाइल डाल दोगे उनको फिर फैच भी करना होगा दिखाने के लिए, फैच करेंगे। उसके बाद मान लो आपने कुछ चेंजेस करे हैं कोड में और उस फाइल को कैसे बनाना है, तो इसका मतलब उस वाले कैसे को अपडेट भी करेंगे। तो ये सारा काम हम करने वाले हैं। तो ये वीडियो इसलिए थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ठीक है। तो कोड हम स्टार्ट करते हैं। तो कोड स्टार्ट करने से पहले एक सेकेंड, माउस काम नहीं कर रहा इसका, तो इसको तो मैं बंद कर देता हूँ। अभी देखो मैंने जो कोड लिखा हुआ है, वो पहली फाइल मेरी index.js है, और यहाँ पर है app.js। इसमें मैंने दो बटन बना रखे हैं सिंपल। ठीक है, होम और आर्टिकल। और यहाँ पर दो कंपोनेंट है मेरे पास, होम और आर्टिकल। तो मैं आपको ना कोड स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। जैसे ही मैं होम पर क्लिक करूँगा, तो होम पर मैंने सिंपल देखो लोगो लगा रखा है और थोड़ी सी क्लास डिज़ाइन कर रखी है। ठीक है। उसके बाद है फिर दूसरा, जैसे ही मैं आर्टिकल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डेटा आता है मेरा। तो ये जो डेटा आता है मेरा, ये रहा। यहाँ पर क्या होता है कि जो डेटा है, मैंने क्लास कंपोनेंट बना रखा है, इसमें कंपोनेंट डिड माउंट करते हैं तो मेरी एपीआई कॉल होती है। एक्सजीएस यूज़ करके मैंने एपीआई कॉल करा रखी है। जो भी डेटा आता है मैंने एक स्टेट सेट कर रखी है आर्टिकल लिस्ट की, वहाँ पर मेरा डेटा स्टोर हो जाता है और उसी आर्टिकल लिस्ट को मैं घुमा देता हूँ मैप करके, और डेटा डिस्प्ले हो जाता है। तो देखो ये सारी एप्लीकेशन अभी मेरी ऑनलाइन काम कर रही है। अब मैं चाहता हूँ इसका पीडब्ल्यू बनाऊँ कि मेरे जो फ़ोन पे ओपन करें तो आइकन आ जाए, कि यहाँ पर जो अभी देखो यूआरएल में कुछ नहीं आ रहा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए इसको बोलें फ़ोन पे हो तो फ़ोन पर ऐड टू होम वाला वो साइन आ जाए। बाकी इस एप्लीकेशन को अगर मैं ये ऑफलाइन कर देता हूँ मैं, तो भी मेरी ये काम करनी चाहिए। तो ये सारे काम हमें करने हैं। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ सर्विस वर्कर की। तो यहीं पर मैं सर्विस वर्कर डॉट जीएस की एक मैं फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैं ये मैंने क्रिएट कर ली यहाँ पे। ठीक है। तो देखो इसमें ना दो फाइलों की मेरे को नीड पड़ेगी। एक सर्विस वर्कर, जहाँ पर मैं उसको बताऊँगा कि यार मेरे को ना अपना जो सर्विस वर्कर है वो रजिस्टर करना है। अब जो रजिस्टर करना है वो किसी और फाइल में होगा, तो जो दूसरी फाइल है मेरे को एक और फाइल बना लेता हूँ मैं। यहाँ पर मैं सेव करता हूँ एसआरसी के अंदर, नहीं दूसरी फाइल में कर लेता हूँ पब्लिक के अंदर। इसका जो नेम है वो कर लेता हूँ sw.js।
अब जो पहली फाइल है वो मेरी पड़ी हुई है SRC के अंदर सर्विस वर्कर, और दूसरी मैंने सर्विस वर्कर मेरे पास ऑलरेडी नेम है, मैंने SW रख दिया उसका। अब पहले मेरे को रजिस्टर का कोड करना है, तो रजिस्टर करने के लिए मेरे को देखो क्या करना होगा। रजिस्टर करने के लिए मेरे को करना है इसमें कि सबसे पहले फंक्शन बनाऊंगा मैं यहाँ पर, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन। फंक्शन का नाम मैं कर देता हूँ मैं सर्विस वर्कर, ठीक है। अब यहाँ पर किस URL को करना है, मैं एक ना URL बना देता हूँ कि सर्विस वर्कर का जो URL है वो मेरा है process.env.public URL, जो मेरे को मिलेगा sw.js यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा देखो पहले कि इफ़ अगर मेरा सर्विस वर्कर है, मतलब किसी किसी ब्राउज़र में ना सर्विस वर्कर होता नहीं है, ठीक है, तो वो चेक करना है। नेविगेटर अपना अपने आप चेक कर लेगा, नहीं रहा इसमें, हाँ ये आ गया नेविगेटर। अगर ये है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं ना एक मैसेज दिखा देता हूँ कि कंसोल लॉग यहाँ पर सर्विस वर्कर इज़ नॉट सपोर्टेड। ठीक है, और अगर मान लो सपोर्ट करता है तो मैं यहाँ पर वो करूँगा, इसको नीचे करा और ताकि आपको एकदम क्लीन दिखाई दे, window.add_listen। जैसे ही मेरा लोड होता है, जैसे ही लोड होता है मेरा, तो मेरा फंक्शन चलेगा कॉल बैक, जो मेरा काम करेगा नेविगेटर डॉट सर्विस वर्कर। इसमें मेरे को करना रजिस्टर करना है, किस URL को करना है, सर्विस URL। जैसे ही मेरा ये हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ, देन यहीं पे मैं फंक्शन कॉल करवा लेता हूँ कि देन फंक्शन, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर करते हैं हम कंसोल लॉग कि जो हमारा वर्कर है वो रजिस्टर हो चुका है, रजिस्टर इज सक्सेसफुल। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो मेरा रजिस्ट्रेशन है उसका जो स्कोप है वो क्या है, वो मेरे को स्कोप जो भी होगा वो दिखा देगा। उसके बाद अगर मान लो यहाँ पर कुछ मेरे को एरर मिलता है तो मैं उस एरर को भी हैंडल कर लेता हूँ कि अगर भाई कुछ एरर है तो मेरे को वो एरर भी बता दो। तो कंसोल लॉग, और यहाँ पर एरर जैसे कि मान लो फेल्ड हो जाता है हमारा, तो यहाँ पर ना फेल्ड का एरर दे दें। ठीक है, अगर फेल्ड हो जाता है, अदरवाइज में कुछ और एरर होता है तो उनको भी मैं कैच कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा है एरर आ गया भाई कुछ भी, तो मैं उसको भी कंसोल लॉग एरर। ठीक है, ये मेरा हो गया काम बस। अब मेरे को क्या करना, मेरी जो स्टार्टिंग की फ़ाइल है इंडेक्स वाली, यहाँ पर इस फाइल को इंपोर्ट कर लेना है। सर्विस वर्कर ये कॉपी करा मैंने, यहाँ डाला और इसको मैंने यहाँ पर कॉल करवा दिया, ये सेव करा मैंने। अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो बता रहा भाई फेल्ड हो गया मेरा। फेल्ड होने का रीज़न क्या है वो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो सर्विस वर्कर फेल हो गया है, क्यों हो गया। रजिस्टर मैंने अप्लाई की कर दिया, मैं अप्लाई नहीं होगा, यहाँ होगा रजिस्टर, बस इतना ही होगा।
इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। हाँ देखो, सर्विस रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली, स्पेलिंग गलत होगी, कोई दिक्कत नहीं है, सक्सेसफुल, ठीक है जो भी है, सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये हमारा सर्विस वर्कर रजिस्टर हो गया है। अब देखो ये तो तरीका था कि भाई ये एरर आता है, कुछ एरर आता है, जैसे अभी हमने देखा ना कि मेरा कोड ख़राब हो गया तो वो उसने फेल कर दिया। या मान लो इसमें ये जो ब्राउज़र है ये मेरा बहुत ज़्यादा पुराना होता है, कोई दूसरा होता, सपोर्ट नहीं करता, तो उस चीज़ का एरर आ जाता। अगर आपको पता है कि आपकी सारी चीज़ें सही चलने वाली हैं तो इसको कमेंट करो। आपको सीधे यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, ये वाली, कि अगर आपका सर्विस वर्कर परफेक्टली काम करने वाला है तो सीधा नेविगेटर डॉट सर्विस वर्कर रजिस्टर कर दो। रजिस्टर करने के बाद उसको चेक कर लो, देन यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है, और यहाँ पर मैं कंसोल लॉग की जो हमारा है इसमें मैं कर देता हूँ, जो हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स डन, ठीक है। और यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उस रिस्पॉन्स को मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ। ये मैं इसको ये लोड करा तो देखो सर्विस वर्कर डन, मतलब मेरा सर्विस वर्कर सही काम कर रहा है। एप्लीकेशन के अंदर आता हूँ, ये देखो यहाँ पर मेरा पहले सर्विस वर्कर नहीं आ रहा था, अब मेरा आने लग गया है। ये देखो hw फाइल है मेरी, ये लोकल होस्ट, तो ये डिटेल मेरी आने लग गई, ठीक है। इसको आपको अपडेट करना तो अपडेट कर सकते हो और अनरजिस्टर करना तो अनरजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं, हमारा काम आएगा दूसरा ये कि सर्विस वर्कर तो हमने इंस्टॉल कर लिया। अब जो ये फाइल आ रही है, मतलब जो ये वाला जो पेज आ रहा है, मान लो सबसे पहला पेज ये हो गया, तो ये ना मेरा कैसे से आना चाहिए। अभी मैं यहाँ पर जाऊँगा ऑफलाइन, इसको मैं कर देता हूँ, मैं इसको मैं रिलोड करता हूँ, तो देखो अभी कैसे से आ ही नहीं रहा है। तो अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं कि ये हमारी फ़ाइल कैसे तक आए। तो उसके लिए देखो अब इस वाली फ़ाइल का मेरा काम ख़त्म, इसको जितना काम करना था इसने कर लिया। अब दूसरा काम आएगा मेरा swjs में, जो मैंने पब्लिक के अंदर बना रखी है यहाँ पर। तो इस वाली फ़ाइल में मेरे को क्या करना है, तो इस फाइल में सबसे पहले तो देखो मेरे को एक वैल्यू बनाना है जो हमारा कैसे का नाम डिफाइन करेगा। कैसे का जो नेम है मैं रख देता हूँ अपने कैसे का नेम कोड PWA। उसके बाद कि आपको कैसे में कौन कौन से URL लेकर जाने हैं, URL कैसे, मतलब URL, ठीक है, URL कैसे कौन से होंगे। यहाँ पर मैं एरे में उनको डिफाइन कर दूँगा मैं, जैसे कि मान के चलो ये मैं नेटवर्क के अंदर गया, इसको जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये सारी फाइलें मेरी हिट होती हैं कि ये मेरी बंडल होगी। तो मेरे को इस फाइल को उठाना है और यहाँ पर कैसे में डाल देना है कि ये वाला पाथ हो गया, और कौन सा हो गया, एक ये वाला हो गया, ये कॉपी करा मैंने, ये डाल दिया, ये लोकल वाला हो गया, चलो लोकल वाला तो मैं लास्ट में डाल दूँगा, ये हो गया। तो ऐसे तरह करके ये सारे पाथ हमें यहाँ पर डिफाइन कर देने हैं। देखो इसका और भी तरीका होता है कि आपके पास बहुत सारे वो हैं तो आप हाथ से तो करोगे नहीं, तो वो मैं आने वाली वीडियो में उसका ही बता देता हूँ, क्योंकि अभी तो हम उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं कि मैं आपको भी सारी चीज़ें बताऊँ। तो धीरे धीरे करके आपको पता चलेंगी ये चीज़ें। तो अभी तो मैं इनको कर लेता हूँ। तो ये देखो मैंने लोगो वगैरह ये सारी, देखो आगे का पार्ट डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो समझ जाएगा अपने आप, ठीक है। ये मान लो, और हाँ एक सबसे इसमें एक और मैं स्लैश ये वाला, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इंस्टॉल करता हूँ अपना सर्विस वर्कर को। तो इंस्टॉल करना है मेरे को जो सर्विस वर्कर है, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें करना है दिस डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और यहाँ पर मेरे को टाइप करना है इंस्टॉल, ठीक है। यहाँ पर मेरा जो इवेंट होगा, इवेंट
इवेंट डॉट वाटरफॉल वेट करते हैं अभी कि वेट करते हैं अनटिल जो हमारा कैसे डॉट ओपन, जैसे ही ओपन होगा तो उसमें हम अपने कैसे का पहले तो भाई नाम डाल दो। हमारा कैसे का नेम ये हो गया। उसके बाद हमें अपनी सारी फाइलों को कैसे में ऐड करना है, तो उसके लिए रिटर्न करवा देंगे यहाँ पर सीधा जो कैसे है डॉट ऐड ऑल और यहाँ पर अपने एरे का नेम ये वाला। ठीक है, परफेक्ट, इतना काम हमारा हो गया। अब जो हमने कैसे में वैल्यू डाली है उसको हमें गेट भी करना है, मतलब फैच करना है, फैच कैसे डेटा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कैसे को करना है, तो फिर दोबारा से हमें क्या करना है दिस डॉट एड लिस्नर। ये कब कॉल होगा, जब फैच होगा, तो फैच करना है हमें इवेंट। इसमें अगर हमारा ऑफलाइन है, मतलब जो नेविगेटर है वो ऑनलाइन नहीं है, तो हमारा काम करना है जो क्या करेगा, जो इवेंट डॉट रिस्पॉन्ड होगा हमारा, इसमें करना है हमें कि रिस्पॉन्ड RESPOND रिस्पॉन्ड विद। ठीक है, इसमें करेगा ये जो कैच जो कैसे होंगे उनको मैच करेगा जो आएंगे हमारे इवेंट डॉट रिक्वेस्ट से। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आते हैं देन जो रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास RESPOND रिस्पॉन्स जो होगा हमारे पास, तो उसको क्या करना है, यहाँ से अगर रिस्पॉन्स आता है तो भाई रिस्पॉन्स को रिटर्न करवा दो। एक सेकेंड, रिस्पॉन्स को करवा दो, अदरवाइज यहाँ से फैच एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं पहले तो FURL फैच URL, जो कि मेरे को मिलेगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट इवेंट डॉट रिक्वेस्ट डॉट क्लोन, जो मैं यहाँ से रिटर्न करवा दूंगा उसे। इसको रिटर्न नहीं करवाऊंगा मैं, इसको मैं फैच करूँगा, फैच FURL। परफेक्ट, ये भी सही है मेरा, इतना डन हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये मेरा कैसे है। अच्छा, एक चीज़ और, इसको ना मैं प्राइवेट में खोल देता हूँ क्योंकि लोकल में मेरा वैसे ही कैसे बना रहता है। तो स्टार्ट करते हैं इसे कि हमारा कैसे बना। तो उसके लिए देखो आपको एप्लीकेशन के अंदर जाना है, ये एप्लीकेशन के अंदर गया मैं, तो यहाँ पर देखो सर्विस वर्कर हमारा स्टार्ट है, उसको दोबारा से मैं अनरजिस्टर कर देता हूँ मैं। जैसे मैं हिट करूँगा मैं तो देखो वापस से रजिस्टर हो गया मेरा। यहाँ पर मैसेज भी आया होगा कि रिस्पॉन्स डन। एप्लीकेशन के अंदर गया मैं और यहाँ पर मेरा ना कैसे बना होगा, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखो कोड PW है जो कि मैंने यहाँ पर अपने जो पब्लिक के अंदर SW.js है उसमें मैंने नाम दिया है कि मेरे जो कैसे का नेम है वो कोड PW बनना चाहिए। उसमें फ़ाइल कौन कौन सी आनी चाहिए वो मैंने फ़ाइल के नाम भी यहाँ पर बता दिए हैं। और फाइल देखो ये सारी आ गई। अब देखो ये फाइल तो आ गई, अब इसका मतलब ये जो ये पेज हमारा कैसे से चल जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जैसे इसको ऑफलाइन कर देता हूँ मैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो अभी ना पता नहीं चल रहा कि मेरा ये ऑफलाइन चल रहा है नहीं। मैं आर्टिकल पे जाऊँगा, चेक करता हूँ, आर्टिकल वाला पेज मेरा नहीं चल रहा, होम वाला भी नहीं चल रहा, क्योंकि उसमें ये तो आ रहा है लेकिन ये फाइलें CSS से नहीं आ रही, मतलब ये हमने पाथ डाला नहीं है लोगों का।
और एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ मैं, इसको वापस से कर देता हूँ मैं, रिफ्रेश करा मैंने तो मेरा सही चल रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं, जैसे ही मेरा ऑफलाइन हो जाता है यहाँ पर मैं मैसेज डाल देता हूँ। देखो अलर्ट भी दिखा सकते हैं हम, बाद में दिखाएंगे स्क्रीन पर ही अलर्ट कि आपका ना ऑफलाइन हो चुका है। अभी मैं इसको अनरजिस्टर कर देता हूँ दोबारा से। ये मैंने लोड करा, ये मेरा रजिस्टर हो गया। कंसोल पे जाता हूँ मैं, ठीक है, मैसेज आ गया मेरा। एप्लीकेशन के अंदर क्या ऑफलाइन करा मैंने इसको, ये मैंने रिफ्रेश करा, ये तो बिल्कुल चला गया। इसको चेक करते हैं क्यों चला गया ये। देखो अपडेट ऑन रिलोड, मतलब जब भी रिलोड होगा आपका जो होगा ना कैसे, वो वापस से अपडेट हो जाएगा जो सर्विस वर्कर होगा। ठीक है, एप्लीकेशन में गया मैं, इसको ऑफलाइन करता हूँ, ये मैंने करा तो देखो ये मेरा ऑफलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया। ठीक है, होम तो मेरा सही चल रहा है क्योंकि होम के अंदर इतनी चीज़ें थी नहीं। जैसे ही मैं होम पे जाता हूँ तो होम पर जाने के बाद देखो वो मेरे से बोल रहा है कि जो ये चीज़ है कि भाई ये नहीं आई, लोड हो गया। मैं कहा चलो ठीक है, इसको भी मैं एक काम करता हूँ, कैसे मैं डाल देता हूँ अगर ये नहीं आई है तो। अब मैं इससे पूछता हूँ भाई और कुछ तो नहीं डालना, एक सेकेंड, कि और कुछ तो नहीं डालना, और कुछ बोल रहा है। अभी बोल रहा है लोगों का, ठीक है लोगो मैंने डाल दिया। अब पूछता हूँ आर्टिकल वाले पेज पे क्या परेशानी है भाई। तो आर्टिकल वाले पेज पे तो देखो ये चीज़ तो सही आ रही है, डेटा नहीं आ रहा है। डेटा क्यों नहीं आ रहा, डेटा आता हमारा एपीआई से। तो एपीआई वाली चीज़ कैसे मैनेज करते हैं, तो एपीआई वाली चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। पहले दूसरी चीज़ इसमें हम ये भी चेक कर, एक सेकेंड, इसमें जैसे ही मैं नेटवर्क में जाता हूँ तो देखो ये सारी चीज़ें फेल हो रही है हमारी, और आर्टिकल भी जो स्लैश जो लिख रहा है ना आर्टिकल, ये भी फेल हो रहा है। हम होम पर जाते हैं तो वो हमारा जो होम है, एक सेकेंड, ठीक है हैंग हो गया यार, लो जी तो चलना ही बंद हो गया। चलो कोई नहीं, इसको मैं कर देता हूँ वापस से। और जो मैंने पेज यहाँ पर रजिस्टर करे हैं, एक और मैं कर देता हूँ। कौन सा पेज था, आर्टिकल वाला, होम वाला, कि होम वाला भी चलना चाहिए और हमारा आर्टिकल वाला भी चलना चाहिए। ठीक है जी, इसको मैं, और यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ अपना सर्विस वर्कर, ये हो गया मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, होम पर जाता हूँ, आर्टिकल पे जाता हूँ, अब ये सारे चल रहे हैं। जैसे ही मैं इसको ऑफलाइन कर देता हूँ, मैं कंसोल पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो देखो मेरा ऑफलाइन परफेक्ट काम कर रहा है। ये वाला, ये मेरा ऑफलाइन हो चुका है। ठीक है, होम वाला। जैसे मैं आर्टिकल पे जाता हूँ, आर्टिकल पे देखो डेटा नहीं आ रहा मेरा। तो डेटा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि डेटा तो एपीआई से आता है, और वो एपीआई जो है वो मैंने कैसे में डाली नहीं है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, जो भी आपका डेटा आ रहा है एपीआई से, ये वाला, तो मेरे को क्या करना है, देखो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। पहली बात तो जो मेरे को बताएगा इज़ ऑफलाइन, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं करता हूँ उसको फॉल्स। और देखो मेरा भी एरर आ रहा है यहाँ पर कंसोल में। तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे ही डेटा आ जाता है ना, उसको मैं उठा के कैसे में डाल देता हूँ कि भाई स्टार्टिंग में जो डेटा है वो कैसे में आना चाहिए। तो उसको मैं लोकल स्टोरेज, आपको पता होगा लोकल स्टोरेज का, सेट आइटम, यहाँ पर मैं लोकल स्टोरेज में मैं डाल दिया आर्टिकल्स। ठीक है, और जैसा कि आपको जानते हैं कि जब भी हम किसी लोकल स्टोरेज में वैल्यू डालते हैं तो हम नॉर्मली जेसन स्ट्रिंगिफाई करके डालते हैं। जो ये डेटा आ रहा है सारा, ये कॉपी करा, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब देखो इस डेटा को गेट करना है कब, जब हमारा एरर आ जाए। एरर हमारा तब आएगा जब हमारी एपीआई से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा, या फिर हमारा जो नेट है ऑफलाइन हो चुका होगा, मतलब बंद हो गया होगा।
तो उस केस में भी क्या करना है, यहाँ पर मैं लेता हूँ लेट API डेटा। API का जो डेटा है मेरे को मिल जाएगा कैसे से, जो मेरे को उठाना होगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, जो मेरी की का जो नेम मैंने रखा है आर्टिकल, ये वाला जो मेरा डेटा आ जाएगा ना उसको मेरे को सेट करना है स्टेट में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो API का जो डेटा है इसको मैं यहाँ पर सेट करवा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें मिलेगा जेसन स्ट्रिंगिफाई, तो उसको जेसन पास करना होगा, मैं जेसन पार्स। और मेरे को यहाँ पर करना होगा कि जो इज ऑफलाइन है, इज ऑफलाइन, उसको मेरे को करना है ट्रू। ठीक है, जैसे ही वो ट्रू हो जाता है तो मैं ऊपर यहाँ पर मैसेज दिखा देता हूँ, यहीं पर एक डिव बना लेता हूँ मैं कि जो डिव है, पहले मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि हमारा जो स्टेट है दिस डॉट स्टेट डॉट ऑफलाइन इज ऑफलाइन, अगर ये है तो हमारा जो डिव है उसमें क्लास नेम डाल देता हूँ मैं एरर, और मैसेज देता हूँ मैं ऑफलाइन, अदरवाइज ये हो अदरवाइज नल। ठीक है, परफेक्ट, इतना काम हो गया मेरा। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और देखो जो डेटा मेरा आ रहा है ना कैसे में, उसको भी मैं यहाँ पर कंसोल करवा के मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि हमारा डेटा ये बन रहा है या नहीं बन रहा। मैं जाता हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ऑन लोड पर अपना सर्विस वर्कर जो है उसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको वापस से ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये जो मैंने कंसोल कराया मेरा डेटा मतलब कैसे में बना था, जैसे ही एरर आया तो मेरा यहाँ पर प्रिंट हुआ है। देखो मैंने ये इक्वल इक्वल टू इसीलिए बताया लगाया ताकि पता चल जाए आपको कि मेरा वाला डेटा प्रिंट हो रहा है। तो देखो API हमारी लोड नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो डेटा आ रहा है वो कैसे से आ रहा है हमारा उठ के, ये सारा। और ये देखो ये मोड है वो भी ऑफलाइन हो चुका है हमारा, तो इसका मतलब ये सारा काम ऑफलाइन चल रहा है। होम पेज भी ऑफलाइन आ रहा है, आर्टिकल भी ऑफलाइन आ रहा है आपका, और यहाँ पर जो है कैसे हमारा ये बन रहा है इसके अंदर। देखो इसके अंदर हमने जो 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 डाल रखे हैं वो सारे फाइल आ गए यहाँ पे कि PNG ये सब, और ये सारी चीज़ हमारी ऑफलाइन चल रही हैं। अगर इसको मैं कर देता हूँ वापस से ऑनलाइन, तो ये मेरा ऑफलाइन भी गायब हो जाएगा और जैसे डेटा आता है हमारा नॉर्मली डेटा हमारा आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं इसमें एक और चीज़ कर देते हैं हम कि जैसे ही हमें अपडेट करना होता है कि देखो ये तो अभी हमने ऐड कर दिया, उसके बाद मान लो कि जो आपका डेटा है उसको अपडेट भी करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो अपडेट करने के लिए यहाँ पर आप अपना अपडेट का कोड लिख सकते हो। बाकी एक तरह से हमारी जो, हाँ एक और चीज़ मैं इसमें बताता हूँ अपडेट करने से पहले, कि जो ये टैब है इसको छोड़ के सारे मैं बंद करता हूँ, क्लोज टैब। तो देखो जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इस पर, तो ये हमसे पूछ रहा है ना कि क्रिएट ए सिंपल इंस्टॉल ऐप, ये यहाँ हो गया। जैसे अगर ये आप फ़ोन पर करते हैं, अगर आपके उसमें एंड्रॉइड स्टूडियो है या कुछ और है, तो आप वहाँ पर फ़ोन पे इस वाले URL को डाल के चेक कर सकते हो, जो IP वाला URL मिलता है जो हम ये करते हैं npm run build कॉपी पेस्ट, इसकी जो बिल्ड बना के आप चेक कर सकते हो। देखो बिल्ड बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये हमारा बिल्ड भी तैयार हो गया बनके, और इसको आप रन कर सकते हो।
इसको कॉपी कर लो या आईपी पर चला लो अब, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहीं पे इसको इंस्टॉल कर लो। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे ना तो ये बंद क्यों हो गया, ये जो ऐप आती है ना हमारी, यहीं पे देखो ये बन गया होगा। इसको ओपन करोगे तो ये चल रहा है, ये होम पर करोगे तो सेम ऐसे ही आपके फ़ोन पर भी बन जाएगा। अगर नेट चला जाएगा तो आपका उस तरीके से काम करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, इसको मैं बंद करता हूँ, मैं अपना नॉर्मली मोड चलाता हूँ कि आपको देखो आपका जो कैसे बन जाता है, उसमें कुछ भी आप काम कर रहे हो तो जो कैसे की में जो फाइल बनी हुई है आपकी, वो थोड़े टाइम तक आपकी तो रहती है। आपको चाहते हो कि जैसे ही आप दोबारा एक्टिवेट करो तो पुराना वाला कैसे आपका डिलीट हो जाए, मतलब जो ये कैसे में जो फाइल बन चुकी हैं, कहाँ गया, ये तो इस बंडल में या इसमें या लोकल स्टोरेज में, मतलब इनमें से जो भी हैं, तो आपके कुछ चीज़ अपडेट होती हैं तो पुराने डिलीट हो जाएं, उसके बाद ही आपको कुछ काम हो तो उसके लिए भी आप इसमें ये चीज़ ऐड कर सकते हो कि दिस डॉट, मतलब इवेंट लिसनर ऐड करना हमें कि ऐड लिसनर, जैसे ही आपका दोबारा से वो एक्टिवेट हो, जैसे ही वो एक्टिवेट होता है तो यहाँ पर मैं अपना फंक्शन चलाता हूँ जिसमें मेरे को इवेंट मिलेगा और उसमें मैं क्या करूँगा, इवेंट डॉट वेट अंटिल, वेट करते हैं उसमें जो कैसे होगा उसकी जो की है, कीज है वो उठाएंगे, देन अरे कीज, देन यहाँ पर मैं फंक्शन चला देता हूँ कैसे नेम, और यहाँ पर जो भी हमारे पास जो नेम आएंगे उनको हम रिटर्न करवा देते हैं यहाँ से, प्रोमिस और जो मेरा कैसे का जो नेम है वो फिल्टर होके हुए यहाँ पर डेटा फिल्टर डेटा, और यहाँ पर कैसे का जो नेम है कैसे नेम, और यहाँ पर वो रिमूव कर देगा उसको, जैसे उसको रिमूव कर देगा उसके बाद यहाँ पर भी डेटा लिखते हैं, उसके बाद मैप, हाँ कैसे नेम, और रिटर्न कर दें कैसे डॉट डिलीट कैसे का नेम, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये आपकी जो कैसे बनेगा उसको हटा देगा आपका। एक बार देख लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ये करा मैंने, एप्लीकेशन पर गया मैं, सर्विस वर्कर पर गया, इसको मैंने अनरजिस्टर कर दिया, ये वापस से क्लिक करा, ये रजिस्टर हो गया, इस पर ऑफलाइन पर क्लिक करा, ये होम पर सही काम कर रहा, आर्टिकल पर चला गया। अच्छा, ये लोकल पर वो कैसे वगैरह उठा रहा होगा अभी तो, यही है इसमें दिक्कत थोड़ी सी। आप प्राइवेट पर काम करो इसको, मुझे पता नहीं कौन कौन से कैसे उठा देता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे अनरजिस्टर कर देता हूँ मैं, ये रिलोड करते हैं इसको, ये हो गया काम, ठीक है, रजिस्टर हो गया दोबारा से। इसको मैं ऑफलाइन करता हूँ मैं, कंसोल करते हैं, ये हो गया। ये लोगो कहाँ से रह गए,
अच्छा ये लोगों का ये चेंज, अच्छा ठीक है, ये लोगो वाला पाथ भी दोबारा से डालना होगा क्योंकि अभी अपडेट करा है ना, मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा है, तो ये नया बना दिया इसने। तो बाकी हमारा ये देखो ऑफलाइन हमारा सही से काम कर रहा है। तो ये वीडियो का ज़्यादा ही लंबी हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से इस PWA काम करता है इसमें। और ये पूरा कोड है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से ले लेना, वहाँ से कर लेना। ठीक है, तो वीडियो को रोक के अपना कोड कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें जो मेन काम करा था ना, हमने 2 फाइलों में करा है, मैं बता देता हूँ मैं। एक तो ये थी हमारी फाइल, और एक थी हमारे पास सर्विस वर्कर वाली। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि इसका हमारा जो यूज़ करने का मतलब होता है वो क्यों होता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पूरी समझ आ गई तो प्लीज़ यार लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करो हमारा। मिलते हैं।